रोज घी का दिया जलाया करो। आस्था पूजा सामग्री लाया करो। जो थोड़े भी समर्थ हैं हवन किया करो। एक होता है आप कुछ भी जीवन में पुरुषार्थ करते हैं उससे पैसा मिलता है। पुरुषार्थ से क्या मिलता है? पैसा। बोलो, पुरुषार्थ से क्या मिलता है? और पैसे को लगाने को क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए? हवन में करो, अच्छी चीजें खाने पीने में करो। कपड़े बहुत सादे पहनो, लाखों लाखों के कपड़े मत पहनना। कपड़ा तो ये चमड़ी का ही शरीर पर भगवान ने सबको दे रखा है, यही चमड़ी का ही कपड़ा है। सच में गीता में कहा है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा जैसे ये शरीर है ना, ये आत्मा का वस्त्र है। तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। ये शरीर का एक वस्त्र और इसकी भी ये जो चमड़ी है ना, ये इसका कपड़ा है। ये सारे शरीर को ढका हुआ है। तो सुनो, अपनी चमड़ी बेदाग रखना, अपने तन को, अपने मन को योग से अपने तन मन जीवन को पावन बना। अच्छा देखो, थोड़ा खराब सा उदाहरण देता हूं, कई बार देना पड़ता है। तुम्हारे कपड़े में लैट्रिन पेशाब लगे तो तुम ले लिए घूमोगे? बोले स्वामी जी तुरंत साफ करेंगे। किसी को टॉयलेट लग जाए तो लोग उस पर उसकी छीछाल इधर हो जाएगी, छी छी करेंगे, अरे क्या है टॉयलेट लेके घूम रहा है। बाहर की गंदगी तो तुम साफ कर लेते हो, भीतर तुम्हारा मन कितना कलुषित है, कितना गंदा है, इतना उसमें कलुषितता है, इतनी गंदगी भरी पड़ी है। तो गोधन अर्घ पिया करो सुबह सुबह उठ करके, गोघृत का पानी किया करो। ऐसी सात्विकता बढ़ जाएगी, राजसिकता तामसिकता नीचे चली जाएगी। पूजा सामग्रियों के नाम पर भी इतना कबाड़ा रामा रामा लेकर के आते हैं घर में। पूजा का घी नकली, पूजा का तेल नकली, पूजा का कपूर नकली और वो जो काली सी धूप है ना, उससे तो तुम्हारे जीवन में सारे पापों का ही संचय कर लेते हो। मानो विशुद्ध रूप से केवल और केवल सबसे घटिया केमिकल किसी में है तो काली वाली धूप में। और जब भी बोले धूप बत्ती कर लो थोड़ी, और उससे कैंसर होता है। कैंसर, तुमको कैंसर होता है और भगवान नाराज हो जाते हैं। काली वाली धूप, जहां देखो वहीं, तीर्थों में देखो, किसी भी मजार पर देखो, किसी मंदिर में देखो, कहीं पर भी कोई भी भगवान का आह्वान कर, इससे भगवान नहीं आएंगे, देवता नहीं आएंगे, राक्षस आएंगे, ब्रह्म राक्षस आएगा। ऐसी गंदी गंदी सामग्रियां, हे मेरे राम। इसलिए हमको व्यापार के लिए नहीं, तुम पूजा पाठ करते हो तो तुम्हारे अनिष्ट दूर होने चाहिए पूजा से, इष्ट प्रसन्न होने चाहिए। राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी, शिव जी, आत्मा में प्रसन्नता आनी चाहिए। भीमसेनी कपूर से लेकर के पंचगव्य से बनी हुई सारी पूजा सामग्री से, धूप अगरबत्तियों संभ्राणी से लेकर के, हवन की किट से लेकर के, हवन सामग्री भी डिजीज के अकॉर्डिंग, वातेष्टि, पित्तेष्टि, कफेष्टि, हृदयष्टि, कर्कटेष्टि, चर्मेष्टि, दिव्येष्टि, गूगल, इतने, इसमें कोई फायदे वाला काम नहीं है। ये विशुद्ध रूप से केवल लोगों को शुद्ध पूजा की सामग्री मिल जाए और उसके साथ गंगा जल भी मुफ्त उपलब्ध कराते हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन है।
इसमें हजारों लोगों की टीम लगी हुई है, तनख्वाह भी पूरी नहीं होती उनकी, फिर क्यों उपलब्ध करा रहे हैं? सारे काम प्रॉफिट के लिए नहीं किए जाते, सही विकल्प तो लोगों को उपलब्ध हो। ये छोटे छोटे करेक्शन करो। पूजा सामग्री, हवन सामग्री, हवन कुंड, और इसमें भी हमारे पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी ने, विप्रदेव जी ने, कुलदेव जी ने बड़ा पुरुषार्थ किया। एक बार जोरदार तालियां। हमने अपने कम से कम 5-7 सन्यासी तो इसी सेवा में लगा रखे हैं। उन्होंने अपने पूरे जीवन की आहुतियां इसी हेतु लगा दी। कल भी आप एक बहन को सुन रहे थे, बोले मैंने तो पुत्रेष्ट ही हवन सामग्री से हवन किया। सबने फार्मेसी में PhD की उसने। खुशबू ने बता दिया कि बच्चे पैदा ही नहीं होंगे, अब उसको तनया पैदा हो गई। लो, ये फिर दूसरी भी, वो भी कॉलेज में प्रिंसिपल थी, उसको भी बोले तेरे को बच्चे नहीं पैदा होंगे तो मर जाएंगे। उसने भी यही शिवलिंगी पुत्र जीवक और ये इसी से हवन सामग्री बना दिया। इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें दे रखी है। और सप्ताह में एक बार तो हवन रोज करो, हवन करना ही चाहिए। हम तो रोज हवन करते। पतंजलि का कोई ऐसा परिसर नहीं जहां पर हवन नहीं होता हो। हवन अवश्य अनिवार्य है। यहां सुबह 4 बजे से शुरू हो जाता है। अभी तक हमने कम से कम भी नहीं होगा तो सैकड़ों क्विंटल नहीं, सैकड़ों टन घी और सामग्री से 4 वेदों से लेकर के बड़े बड़े सोमयाग से लेकर के बड़े बड़े हवन किए हैं। और पतंजलि के लाखों कार्यकर्ता अब डेली और कुछ वीकली हवन करने लग गए। एक बार सबका जोरदार अभिनंदन है। फिर तुम्हें बहकाने के लिए कौन आ जाते हैं? वास्तु शास्त्र वाले, सो कॉल्ड ज्योतिषी आ जाते हैं। तुम्हें कोई शनि केतु राहु के नाम पर डराते हैं, ग्रह नक्षत्रों के नाम पर डराते हैं। अरे जिसके ऊपर गुरु भगवान गुरु हरि का अनुग्रह है उस पर कोई ग्रह नक्षत्र बुरा असर नहीं डालता है मेरे भाई बहन। अब हम लोग क्या करते? सुबह ही घर में उठते ही अरे अबे तबे ये ऐसे ऐसे कुछ तो चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं। ए रामू की मम्मी, अरे थोड़ा आराम से बोल ले। वो सुबह सुबह इतने चिल्ला के बातें करते। सुबह सुबह थोड़े मौन रहा करो। घर में हनुमान चालीसा लगाया करो। घर में गुरुवाणी का, वेदवाणी का पाठ होना चाहिए, गायत्री मंत्र का पाठ होना चाहिए। घर में किसी का दिमाग ही खराब नहीं होगा। छोटा सा उपाय, रामचरितमानस का पाठ हो, मानस का पाठ होना चाहिए, गुरुवाणी वेदवाणी का पाठ होना चाहिए। तो ये कुछ नियम बनाओ। कुछ के जीवन में तो कुछ नियम धर्म है ही नहीं, बस वही धक्के में ही जिंदगी जी रहे हैं। और कहने को गर्व से हो को हम हिंदू हैं। बीड़ी पी रहे, सिगरेट पी रहे, दारू पी रहे, बकरे खा रहे, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। और उसके लिए थोड़ा सुधार कर लो, करेक्शन कर लो छोटे छोटे। कि सुबह उठ करके घर में, आजकल तो मोबाइल में, टीवी में सब जगह ऑप्शन आ गया है, नेट के ऊपर ये सब मिलता है। अपने पूर्वजों की इतनी महान विरासत, और वो सब पाकर के भी हम रोगी, दुखी, दरिद्र, इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। कहा तो राम कृष्ण की गौतम कणादे जैमिनी पाणिनि पतंजलि के हम संताने, राम कृष्ण के उपासक, शिव के उपासक, परम ऐश्वर्य के उपासक, परमेश्वर के, परमेश्वरी भगवती के उपासक।
और दर दर की ठोकरें खा रहे। ओए राम, दर दर की ठोकरें खा रहे। और बोले बाबा जी हमारा उद्धार कैसे होगा? अरे तुम अपनी एक एक छोटे छोटे सनातन तत्व को अपनाओ। देखो, पूजा पाठ के तौर पर हम 2-3 बातें कहते हैं। हमने कोई लंबा चौड़ा कर्मकांड नहीं किया, लेकिन हवन प्रतिदिन किया, गौ माता की सेवा हर दिन की। अभी भी सुबह आते हैं तो गौ माता की सेवा करके फिर यहाँ पर आते हैं। कोई पाखंड के लिए गौ माता की सेवा नहीं करते। ये हमारा धर्म है। हवन करो, गौ माता की सेवा करो, अपने घर में तुलसी का पौधा लगाओ और माता पिता गुरु बड़ों की बात मानो। मात पिता गुरु प्रभु के बाणी, बिनहि विचार करइए शुभ जानी। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। तो देखो, छोटी छोटी करेक्शन कर लेना। सिंथेटिक दवा बंद, सिंथेटिक साबुन शैम्पू बंद, हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, सिंथेटिक फ्लोर क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर सब बंद। सिंथेटिक जूते चप्पल, बोले बाबा जी फिर खड़ाऊ पहनाओगे सबको? राम जी तो राजा थे, वो भी खड़ाऊ पहनते थे। तुम राजा से रंग किस लिए हो गए? तुमने खड़ाऊ पहननी छोड़ दी। हमारे बच्चे तो टकाटक दौड़ते खड़ाऊ में हमारी तरह से। बेटियां भी पहनती हैं। जोरदार अभिनंदन हमारे पूज्य सन्यासी भाइयों का और श्रद्धामयी पूज्य सन्यासिनी बहनों का। हाँ, 2-4 हैं ऐसे, वो जूते पहनते हैं अभी भी। दौड़ने के समय तो छूट दे रखी है। बाकी जो जूते चप्पल ज्यादा पहनते हैं उनको जूते चप्पल ही पड़ते हैं। हाँ, अब देख लो तुम पर भी पड़ने वाले हैं कुछ। बर्जी टकने फूट जाते हैं। हमारी खड़ाऊ घिस घिस करके आधी आधी इंच अंदर चली जाती है, अभी भी इधर रखी है। और ये सोना चांदी की मत पहना करो, नहीं तो सोना चांदी की खड़ाऊ पहनो ना तो एक चेला तो वहां को संभालने के लिए रखना पड़ा है, लोग चोरी करके ले जाओ। सब केमिकल वाली चीजें खदेड़ो, बहिष्कार करो, बायकाट करो। एक शब्द है बायकाट। सारे विदेशी कंपनियों का बायकाट करो, विदेशी चीजों का बायकाट करो, सिंथेटिक चीजों का बायकाट करो, सिंथेटिक जूते चप्पल कपड़े सब पतंजलि परिधान में आपको कॉटन के और उसमें भी बांस के और इतने बढ़िया बढ़िया कपड़े मिलते हैं। एक बार पतंजलि परिधान के लिए भी जोरदार अभिनंदन है भाई, उसके लिए भी बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया है। अब जो कुछ सात्विक आत्माएं उनके लिए है सब, ये इतना बढ़िया बढ़िया स्टोर बना रखे हैं। 10,000 स्टोर बनाने में करीब 1 लाख करोड़ रुपए खर्च हुआ। एक बार जोरदार अभिनंदन है इस पूरे प्रक्रिया के लिए। इतने सुंदर सुंदर सब हैं, फिर भी पता नहीं कहाँ गफलत में हम लोग ना बहुत गंदी गंदी चीजें इस्तेमाल करते हैं। और फिर सारे शरीर में वो पॉलिस्टर सिंथेटिक कपड़े फिर यहाँ से खुजाते रहेंगे, इधर इधर, जहाँ देखो इधर इधर, चारों तरफ बंदर की तरह। कॉटन के कपड़े ही यूज करो। खादी, अच्छा खादी ग्राम उद्योग में घाटा बहुत किया है लोगों ने, घोटाला भी है और उसमें घाटा भी है। क्यों? लोगों को सुध ही बुध नहीं है। सिंथेटिक कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए सब सिंथेटिक सिंथेटिक सिंथेटिक। तो एक संकल्प करो, हम अपनी मूल संस्कृति और मूल प्रकृति, मूल संस्कृति, इसको ही अपनाना है। 100
संस्कृति ही प्रथमा विश्वारा। पतंजलि विश्वविद्यालय का तो हमने स्लोगन, ध्येय, मंत्र यही ले रखा है वेद का। तो भाई ये सब किया करो। कितना समझाएं, समझाते समझाते कई दशक बीत गए। अरे मेरे भाई, कितने दशक बीत गए, फिर भी कुछ तो इतने मूड हैं, बदलते ही नहीं। इतने मोटी चमड़ी के हो गए, इतना अनसुना करते, इग्नोर करते बातों को। हाँ ठीक है, बात तो अच्छी कह रहे हैं। तो भाई कपालभाति अनुलोम विलोम किया। वैसे योगा मैट के नाम पर आजकल ये भी सिंथेटिक आ गए हैं। कई बार हमारा मन तो करता है कि हम नेचुरल उपलब्ध करा दें, हमने इसके ऑप्शन भी, चलो यहाँ पतंजलि में तो उपलब्ध करवा ही देते हैं। बाकी तो दुनिया में बहुत उल्टा पुल्टा हो रहा है। योगा मैट भी सिंथेटिक। कई बार मैंने एक विषय रखा है बहुत गंभीरता से, ऊर्जा का सिद्धांत। जितने भी ये सिंथेटिक चीजें हैं, इससे तुम्हारी ऊर्जा क्या होती है? अधः पतन। दो शब्द हैं, एक है अधः पतन और एक है ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण। यही है कुंडलिनी जागरण, ऊर्ध्वोत्क्रमण, उत्थान, ब्रह्मवर्चस्व तेज को पाओ। आपको जो 5000 से ज्यादा प्रोडक्ट पतंजलि से मिल रहे हैं ना, इसके पीछे 5 लाख लोगों का प्रत्यक्ष पुरुषार्थ लगा। एक बार जोरदार अभिनंदन। हम तो अपनी फकीरी में ही रहते हैं, ये तो दुनिया के भले के लिए सब कर रहे हैं, और फिर भी लोग कितना ही बुरा कहें, कितना ही कुछ कहें, हम अपना काम किए जा रहे हैं।